तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैगल प्रीपेड कंपनी के बारे में। अभी हाल ही में कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस किए थे। तो अनाउंस होने के बाद शेयर लगभग ये मानो 25% के आसपास टूट चुका है। एक दिन के अंदर लोअर सर्किट लगा था 20% के आसपास का, लेकिन कंपनी के रिजल्ट उतने भी बुरे नहीं थे। अब आप पूछोगे कि 20% का लोअर सर्किट क्यों लगा, उसके क्या कारण थे। तो देखो, स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई नहीं बता सकता कि इस कंपनी के ऊपर 20% का और लोअर सर्किट क्यों लगा, ये कितने टाइम तक ये कंपनी मतलब डाउनवर्ड में रहेगी या कब ये ऊपर आएगी, ऐसा कोई नहीं बता सकता। लेकिन बिजनेस अच्छा है और रिजल्ट इतना भी खराब नहीं था कि इसमें 20% का डाउन सर्किल लग जाए। कुछ कंसर्न थे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप जैगल में इन्वेस्टेड हो या इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हो तो इसके बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस समझ पाए तो अगर आप मान लेते हैं कि अभी इन्वेस्टेड हो तो आप क्या होगे ना, आप अपना डिसीजन और सही से ले पाओगे कि आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए या आपको पोजीशन कट करनी चाहिए। वैसे भी ये है ना, अपना खुद का फैसला होता है। तो ये कोई ऐसे एडवाइस नहीं है कि आप जैगल में इन्वेस्ट करो। मैं सिंप्लीफाई आपको समझाऊंगा कि जैगल बिजनेस कैसे काम करता है, किस तरह से ये पैसे कमाते हैं और कैसी ये अपॉर्चुनिटी है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ, ये इसका मैंने पीपीटी ओपन किया है तो इसको स्लाइड बाय स्लाइड समझते हैं। मेन चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा और नंबर वगैरह सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहले अगर जो स्लाइड है ना वो है मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री मैनेजमेंट ने कहा है जैगल के बारे में। तो इन्होंने ना सबसे पहले ये क्या कहा कि रिकॉर्ड परफॉर्मेंस इस मतलब क्वार्टर के अंदर इनकी आई है, यानी अच्छा क्वार्टर ये गया है, ईयर भी अच्छा गया है और क्वार्टर भी अच्छा गया है। अगर वाई आप देखोगे कितनी ग्रोथ हुई है, 46% के आसपास वाई ग्रोथ है। अगर इबिडा में 51% के आसपास की ग्रोथ है। तो ये फिगर वगैरह सारे आप चेक कर लेना, मेन चीज़ है वो आपको बताने वाला हूँ। हाँ, इन्होंने क्या किया ना, बहुत सारी स्ट्रेटजी इस टाइम पे इन्होंने बोले हैं कि कुछ हमने अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमने कुछ डिसीजन लिए हैं, वो ये बताने वाले हैं। सबसे पहले क्या है ना, एआई का इन्होंने अच्छे से यूज़ किया है। अब एआई का 2 तरीके से इन्होंने यूज़ किया है, आने वाली स्लाइड में आपको समझाऊंगा। और अभी मार्केट को एक दिक्कत ये भी लग रही है बिजनेस में, मार्केट को लग रहा है कि एआई इस बिजनेस को खत्म कर देगा, यानी एआई से ये बिजनेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एआई बल्कि इसके लिए बेनिफिट कर रही है। एआई कैसे कर रही है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या है ना, इन्होंने 2-3 एक्विजिशन किए हैं जो आगे हम बात करेंगे। एक तो ग्रीन एज का इन्होंने एक्विजिशन किया है, एक रिवीप टेक्नोलॉजी है उसका इन्होंने उसको जैगमनी करके इन्होंने रीब्रांड किया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। इसके बाद मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि रिटेल क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आ गए कंज्यूमर रिटेल क्रेडिट कार्ड। यानी पहले क्या होते थे ना, खाली कॉर्पोरेट को एक क्रेडिट कार्ड देते थे, अभी ये कंज्यूमर की साइड में भी आ चुके हैं, ठीक है। एक ये अच्छा अनाउंसमेंट था। इसके बाद इन्होंने गुजरात के अंदर अपना एक नया ऑफिस किया है, जैगल प्रीपेड गिफ्ट सिटी, ठीक है। ये इंटरनेशनल पेमेंट को इन्होंने सपोर्ट करने के लिए अपना ऑफिस खोला है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ चीज़ें और हैं। हाँ, एक ये अच्छी गाइडेंस मैनेजमेंट ने कहा, मैनेजमेंट ने क्या कहा है ना कि स्टैंड अलोन लेवल पे, यानी कंपनी अगर जैगल अकेले देखोगे तो लगभग 25 से 30% की ग्रोथ करेगी। और अगर आप कंसोलिडेटेड लेवल पे देखोगे तो 40% की ग्रोथ कंपनी ने कहा है। और पिछले अगर हम 6, 7, 8, 10 क्वार्टर से यानी 2-3 ईयर के रिजल्ट देखें तो 40% प्लस हर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अपनी ग्रोथ दी है, यानी कंसिस्टेंट ग्रोथ हर क्वार्टर वाइज कंपनी ने किया है। इसके बाद मीना और यूएस मार्केट के ऊपर भी कंपनी अपना क्या कर रही है ना, मतलब बिजनेस को बढ़ा रही है। तो अच्छी कमेंट्री है मैनेजमेंट की तरफ से, कहाँ ये फोकस करने वाले हैं। क्लियर कट मैनेज ने कहा है कि 40% अब वो ग्रोथ गाइडेंस कंपनी की रहने वाली है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और समझते हैं थोड़ा सा बिजनेस के बारे में। हाँ, अब ये क्या है ना, ये कंसोलिडेटेड लेवल पे है। तो सबसे पहले क्या है ना, स्टैंड अलोन देख लेते हैं इसको। हाँ, ये स्टैंड अलोन का बिजनेस है। इसमें है ना नंबर वगैरह मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। समझने वाली चीज़ क्या है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ग्रोथ है ना वो 44% के आसपास है, लेकिन कंपनी का क्या है, जो प्रॉफिट आप देख रहे हो वो खाली 18% के आसपास दिखा रहा है कि 18% की ग्रोथ इसके अंदर हुई है। और जो आप स्कैनर पे देख रहे हो वो 18% ही दिख रहा है आपको। तो ये स्टैंड अलोन का रिजल्ट वहां पे दिया है। लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड लेवल पे चेक करोगे ना बिजनेस के बारे में, तो वहां पे पैट ग्रोथ 30% के आसपास है, न कि 18% है। तो ये भी एक समझने वाली चीज अपने लिए है कि ओवरऑल कंपनी का 50% ग्रोथ है और कंसोलिडेटेड लेवल पे 30% की प्रॉफिट ग्रोथ है। इसके बाद कंपनी ने एक चीज और दी है, कैश पैट। अब कैश पैट का क्या मतलब है, यहाँ पे कंपनी ने कहीं लिखा भी था, हाँ, कैश पैट के बारे में। कैश पैट में कंपनी ने क्या क्या, जो डेप्रिसिएशन वगैरह है, एमोटाइजेशन है ना, उसको वापस ऐड कर दिया है, क्योंकि वो कैश में खर्चे नहीं होते, वो खाली अकाउंटिंग में खर्चे होते हैं। तो उसको अगर आप देखोगे तो 38% के आसपास की ग्रोथ है, यानी अच्छे फिगर्स कंपनी ने दिए हैं। इतने बुरे फिगर नहीं थे कि मार्केट इस तरह से स्टॉक को पनिश करे। तो ये कुछ चीजें आपको समझनी थी कि स्टैंड अलोन लेवल पे क्या था कंपनी का और कंसोलिडेटेड लेवल पे क्या कंपनी ने रिजल्ट दिया है।
इसके बाद कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लेना कि क्वार्टरली में क्या कितना ग्रोथ हुई है, कितनी सारी चीज़ें, इतना जरूरी नहीं। हाँ, एक ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंपनी ने क्या बताया, जो मेन चीज़ है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटल कस्टमर को कितनों को वो अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो लगभग 4000 के आसपास हैं। FY25 में ये लगभग 3500 के आसपास आप पकड़िए, अगर राउंड फिगर में आप पकड़े, और अब की बार 4000 हो गए हैं, यानी 13% की ग्रोथ है। तो ये अच्छी ग्रोथ है कंपनी, यानी कितने कॉर्पोरेट इन्होंने एक साल के अंदर ऐड किए ना, तो वो लगभग 500 कॉर्पोरेट को इन्होंने नया ऐड कर लिया है अपने क्लाइंट को। दूसरी चीज, इसके साथ साथ कितने यूजर कितने आ गए हैं ना, वो अगर आप देखोगे तो पिछले साल लगभग इनके 33 लाख के आसपास थे, इस साल लगभग 39 लाख हो गए हैं, यानी इसके अंदर भी अच्छी 18% के आसपास की ग्रोथ है। तो सारा बिजनेस कंपनी का आने वाली स्लाइड में आपको पता लगेगा कि दो चीजों से सबसे बड़ा बिजनेस आता है। एक तो आता है कॉर्पोरेट से, जिसमें 13% की ग्रोथ है, और एक आती है जो कॉर्पोरेट के अंदर जो यूजर होते हैं वहां से। तो इन दोनों के अंदर भी कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दी है। ठीक है, तो ये एक समझने वाली चीज थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हाँ, एक ये स्लाइड भी समझने वाली है थोड़ी सी। इसमें क्या बोला है कंपनी ने, अगर आप देखोगे तो कंपनी बेसिकली तीन तरह की इनकम कमाती है। एक है सॉफ्टवेयर फीस, एक है प्रोग्राम फीस, एक है प्रोपल। ठीक है, प्रोपल में क्या करते हैं ना, जितने भी रिवार्ड्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें प्रोपल के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखोगे तो 131 दिख रहा है सॉफ्टवेयर से। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो इनकी सारी चीज आ गई ना, सेव आ गया, जोयर आ गया, वो सारी चीजें। प्रोग्राम फीस कौन सी होगी, जितने भी ये मतलब कार्ड के थ्रू जो पेमेंट होती है ना, उसको प्रोग्राम में आ गया। प्रोपल के अंदर आ गया इनका जो जितना भी रिवार्ड्स पॉइंट वगैरह होते हैं वो। तो ये तो टोटल रेवेन्यू है। Q4 का समझ लेते हैं अपन, उससे अपने को FY26 का भी आइडिया लग जाएगा। तो ये नेट रेवेन्यू, ये तो इतनी कितनी आ जाती है सॉफ्टवेयर वाली, जितनी कंपनी ने की उतनी कितनी ने काउंट कर ली। प्रोग्राम के अंदर भी लगभग पूरी की पूरी रेवेन्यू आ जाती है। प्रोपल में क्या होता है, कंपनी की टोटल रेवेन्यू कितनी है, लगभग आप 3578 है, लेकिन कॉस्ट कितनी लगी इस पे, 3463 लगी। कैसे लगी, सपोज मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि आज जैगल ने क्या किया ना, 1 लाख रुपए के वाउचर लिए अमेजोन से, और वो 1 लाख के वाउचर उन्होंने दे दिए किसी ABC लिमिटेड कंपनी को। अब क्या होगा, उसके एम्प्लॉय 1 लाख के वाउचर को यूज करेंगे, तो वो कंपनी के एम्प्लॉय यूज करेंगे, तो 1 लाख के वाउचर उन्होंने यूज कर लिए, तो वो पूरी की पूरी इनकम यहां पे इन्होंने 1 लाख काउंट कर ली। लेकिन उस 1 लाख में से कमीशन कितना आया कंपनी को, वो आया 1.44, यानी जितना खर्चा काट के जो कमीशन बचेगा ना, वही तो मेन इसका रेवेन्यू होगा, नेट रेवेन्यू काउंट किया जाएगा। तो ये एक समझने वाली चीज है कि नेट रेवेन्यू इनके पास 114 आता है। आप समझ पाए होंगे कि 1 लाख में से 1 लाख इंप्लॉय ने खर्च कर दिया, इनको क्या करेगा ना, अमेजोन कुछ कमीशन देगा, वो कमीशन खाली ये यहां पे लेते हैं। तो वो उस हिसाब से टोटल इनकम इनकी कितनी बनेगी, 2464 क्वार्टरली बन गई, और 8427 कितनी ईयरली बन गई। अब यहां पे एक चीज और समझने वाली है, वो क्या चीज समझने वाली है कि अगर आप ग्रोस लेवल पे इनके मार्जिन देखोगे तो 9.3% के आसपास है। ग्रोस लेवल का मतलब क्या है, इस वाली इनकम के ऊपर अगर आप पूरी ग्रोस लोगे ना, तो इसके ऊपर मार्जिन कितने, EBITDA मार्जिन कितने हैं, 9.3 है। लेकिन अगर आप नेट के ऊपर मार्जिन लोगे तो 22 के आसपास बनता है, यानी मार्जिन भी अच्छा खासा कंपनी है। और आप देखोगे ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन बड़ा है, और यहां पे भी ईयर ऑन ईयर देखोगे तो भी मार्जिन बड़ा है। तो ये भी एक समझने वाली चीज है कि कैसे अपनी रेवेन्यू को ये काउंट करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इसमें समझने में डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अलग से आपके कमेंट का रिप्लाई देके और अच्छे से समझा दूंगा, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई तो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हाँ, अभी क्या है, ये है P&L दिया है कंपनी ने स्टैंडर्ड लोन के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने बताई हैं, तो आप पढ़ लेते हैं कि हाईएस्ट क्वार्टर है। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, कितनी कितनी ग्रोथ हुई है ना हर एक सेगमेंट वाइज, वो इन्होंने बताया 57, 41। एक चीज और देखनी है, जो प्रोपेल है ना, वो अब की बार लगभग 10 मिलियन की सेल को क्रॉस कर चुका है। ये आप ऊपर देख चुके होगे ना, यहाँ आप देखोगे, ये देखो, अगर आप देखोगे ना ईयरली देखोगे तो 10,000 की सेल्स, यानी एक माइलस्टोन इन्होंने इस प्रोपल के अंदर अचीव कर लिया है। ठीक है, हाँ, एक ये चीज और है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन आप देखोगे ना, वो इंक्रीज दिखेगा आपको P&L के अंदर। उसका मेन कारण क्या है, देखिए यहाँ पे 61 के आसपास था, वहां यहाँ हो गया 104। इन्होंने क्या किया ना, जो सॉफ्टवेयर ये यूज करते हैं ना, उसको एज ए ये एसेट ले रहे हैं, और हर साल उसको क्या करेंगे ना, डेप्रिशिएट करते हुए चले जाएंगे। ये कंपनी ने अलग से बताया कि इसको हमने इसके अंदर, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। इसमें से एक दो चीजें अपने लिए जरूर समझने वाली हैं। नंबर एक चीज क्या है ना, कंपनी की इन्वेस्टमेंट देखो 815 से लगभग 1932 हो गई है, यानी डबल से भी ज्यादा कंपनी ने अपना इन्वेस्ट किया है, यानी ग्रोइंग फेज के अंदर अभी भी कंपनी बड़े अच्छे से ग्रो कर रही है अपने आप को। मार्केट को कंसर्न कहाँ लग रहा है ना, मार्केट को कंसर्न यहाँ लग रहा है कि जो ट्रेड रिसीवेबल थे, वो आप देखिए कितने थे ना, 2149 से ये 3339 हो गए, यानी बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे, मतलब ग्रोथ, आप ग्रोथ तो नहीं बोल सकते इस चीज को, यानी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं ये। तो
ट्रेड रिसीवेबल को लेके क्या हुआ ना, कंपनी के लिए मेन कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेंगे उतना ज्यादा कंपनी के पास कैश नहीं आएगा, यानी जो कंपनी की सेल्स है वो रिसीवेबल के अंदर अटकती जा रही है। तो ये एक मेन कंसर्न लग रहा है मार्केट को। और भी कुछ कंसर्न है वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक कंसर्न ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलें। हाँ, ये अगर आप देखोगे ना तो हर क्वार्टर के अंदर, हर क्वार्टर में आप देख लो, ईयरली देख लो, कैसे भी रिजल्ट आप देखो, हर क्वार्टर हर ईयर के अंदर कंपनी ने अपनी सेल्स को अच्छे से ग्रो किया है। वो इस स्लाइड के अंदर दिखाए, परसेंटेज वाइज देख सकते हो। तो मेन समझने वाली बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ती जा रही है कंपनी की, जो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं। हाँ, ये क्या है ना, ये कंपनी बताती है कि किन किन नए मतलब इन्होंने अपने जो अपना प्लेटफॉर्म है उसके अंदर किस किस को इन्होंने अभी इस क्वार्टर के अंदर, तो सेव में कितने लोग आए हैं, सेव कौन यूज कर रहा है, ये हैं कंपनियों के नाम, ठीक है। ये बहुत सारी कंपनी आपने सुनी भी होगी, जैसे कंपस एक्टिवेयर आ गया है, ठीक है, फेडरल बैंक आ गया। फेडरल बैंक ने इनकी जो सेव प्लेटफॉर्म है उसको 3 साल के लिए यूज के लिए इनके साथ कॉन्टैक्ट किया है। हिंदवेयर आ गया। तो कौन कौन सी कंपनियों ने नए एग्रीमेंट डाले ना, वो सारे यहाँ पे दिए हैं, और आपको हर सेक्टर से नाम मिलेंगे। कोई भी सेक्टर आप देख लो, या नारायण एजुकेशन आ गया, जितने भी सेक्टर है ना उनके, और कितने कितने टाइम के लिए है ना, वो सारे ड्यूरेशन उन्होंने बता दी है। अब एक चीज ये भी है, यहाँ पे अपने को ये पता नहीं लगता कि इससे कंपनी कितना कमाएगी, कितना कमाने वाली है, लेकिन मैन अपने को समझने वाली ये है कि अच्छे अच्छे जो कॉर्पोरेट्स हैं ना वो जगल के पास ऐड होते, हर क्वार्टर में ऐड हो रहे हैं। जितने भी आप क्वार्टर देखोगे ना, हर क्वार्टर में ऐड होते जा रहे हैं। और वो अपने को ऊपर वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कितने हो गए थे, लगभग इनके 4000 के आसपास कॉर्पोरेट क्लाइंट है। और जितने ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे ना, उस कॉर्पोरेट में जितने यूजर हैं वो यूजर बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज यहां से आप देख सकते हो। व्हाट वी डू, ये क्या करते हैं, उसको अपन थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, कि एक स्लाइड है उसके अंदर सारा पता लग जाएगा कि जेगल कैसे कैसे कंपनियों को मदद करती है, क्या क्या करती है, वो सारी चीजें पता लगेगी। हाँ, और एक सास कंपनी है और फिनटेक कंपनी है। अब बड़ी चीज समझने वाली क्या है ना, अब मेन कंसर्न मतलब मार्केट को एक चीज और आपको यहाँ पे समझनी है। एक तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस देते हैं अपनी, और दूसरा इनका बैंक के साथ टाई अप है, जहां पे ये कंपनी क्या करती है ना, बहुत तरह के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे इशू करती है। तो आप एक चीज समझ के देखिए, अगर एआई इसको डिस्टर्ब करे तो आप सोच सकते हो कि चलो सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्टर्ब कर देगी, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क कहां से लेके आएगी, ये समझने वाली चीज है। तो एआई इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो थोड़े टाइम में अपन समझने को मिलेगा। हाँ, ये स्लाइड देखिए जरा, इस स्लाइड में भी बहुत कुछ अपने को देखने को मिलेगा। दोबारा से समझ लेते हैं क्या चीज दी है इन्होंने दिया कि ये आती है तो आगे कॉर्पोरेट, मतलब कोई भी कॉर्पोरेट आप लगा लो, एबीसी, उसको ये कैसे टैकल करती है। अब एबीसी के सबसे पहले कॉर्पोरेट में क्या होंगे आप समझ के देखिए। सबसे पहले होंगे कॉर्पोरेट के अंदर, उसके होंगे एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के लिए क्या इन्होंने दिया है, अपना सेव प्लेटफॉर्म दिया है। अब सेव प्लेटफॉर्म को यूज करके क्या कर सकते हैं ना, एम्प्लॉय के जितने भी खर्चे होते हैं ना उसको ये कंपनी मैनेज कर सकती है। एक अलग से डैशबोर्ड दे दिया जाता है कंपनी को कि हर एक एम्प्लॉय कितना खर्चा कर रहा है। अब एम्प्लॉय के साथ साथ ही उनको क्रेडिट कार्ड भी दे सकता है, ठीक है। अब बहुत कॉर्पोरेट के क्या होते हैं, दूसरा दिक्कत क्या होती है ना, कॉर्पोरेट के बहुत सारे वेंडर होते हैं कॉर्पोरेट के, यानी बहुत तरह का सामान कॉर्पोरेट के अंदर आता है। तो जोयर के थ्रू क्या होते हैं ना, अपने कॉर्पोरेट उसको वेंडर की जो पेमेंट है ना होती है ना उसको मैनेज कर सकता है। तो ये कॉर्पोरेट के लिए उन्होंने दूसरा काम कर दिया। तीसरा काम क्या किया कॉर्पोरेट के लिए, अभी कॉर्पोरेट को क्या करना है ना, मान लेते हैं कि भी ईयरली एंड आ गया है, तो वहां पे कॉर्पोरेट को क्या करना है, अपनी सेल्स बढ़ानी है। उसके लिए वो कोई रिवार्ड्स पॉइंट लॉन्च करना चाहती है। तो वहां पे इन्होंने जगल क्या दे रहा है उनको, प्रोपेल करके अपना प्लेटफॉर्म दे देता है, यानी तीनों प्लेटफॉर्म तो डायरेक्ट आ गए। इसके बाद सोचिए, कॉर्पोरेट के बहुत तरह के खर्चे होते हैं, बहुत तरह के खर्चे होते हैं, ये दे रहे हैं ना बजटिंग के बारे में। तो उसके लिए कंपनी क्या ऑफर करती है ना, जेटिक करके एक ऐप है, जहां पे क्या करती है, ये कंपनी के कितने एक्सपेंस हो रहे हैं ना उनको एक कॉर्पोरेट अच्छे से मैनेज कर सकती है। इसके बाद मान लेते हैं कि एक कॉर्पोरेट के अंदर 500 व्हीकल्स हैं, तो व्हीकल्स के अंदर ऑयल भी लगता है, उसके एम्प्लॉय है, तो फ्लीट को मैनेज करने के लिए कंपनी क्या देती है उनको, फ्लीट मैनेजमेंट का एक अलग से सॉफ्टवेयर दे देती है। इसके अलावा आज के टाइम पे आपको पता है कि सारी कॉर्पोरेट बाहर से भी बहुत तरह के सामान मंगाते हैं, यानी इंटरनेशनल पेमेंट उनको करनी पड़ती है। तो वो सारी की सारी जगल के पास एक सॉफ्टवेयर है जिप करके, तो यहां से कॉर्पोरेट ले सकती है। तो समझने वाली चीज क्या है ना, एक कॉर्पोरेट के जितने भी तरह की हेडेक हैं उन सारी हेडेक को जगल बहुत ही आसानी से सोल्व कर देता है। कैसे, सेव से एम्प्लॉय सेव हो गए, जोयर से वेंडर सेव हो गए, जो प्रोपेल है उससे रिवार्ड्स आ गया, अगर उनकी कोई फ्लीट वगैरह यानी व्हीकल वगैरह है तो फ्लीट से मैनेज हो गए, अपने खर्चे को जेटिक से कर सकता है, इंटरनेशनल पेमेंट करना चाहे तो जिप से कर सकता है। और जगल के पास कितने कॉर्पोरेट हैं ऐसे, लगभग ये मानो 4000 के आसपास के कॉर्पोरेट हैं। ये एक चीज आप समझिए। और इन कॉर्पोरेट से कितने क्लाइंट आ गए हैं जगल के पास, लगभग 40 लाख के आसपास क्लाइंट आ चुके हैं। अब समझिए दूसरी चीज को, ये तो हो गया
जो ऊपर वाली स्लाइड में बताया था ना सास बिजनेस, जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए ये आ गया सास बिजनेस जो अपन समझ रहे थे ऊपर। अब बात करते हैं फिनटेक की। फिनटेक में ये कंपनी क्या करती है, अब आप सपोज करके देखिए ये यूजर आ गए हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे कॉर्पोरेट यूजर हैं, ठीक है। अब इन यूजर को खर्चा करते हैं तो दो तरह के हैं, या तो अपनी ये सैलरी में से खर्च करें, यहाँ पे कंपनी क्या करती है ना, इन यूजर को कार्ड इशू करती है। कितने, बहुत तरह के कार्ड इशू करती है, और ये आप देखिए 19 बैंक पार्टनर हैं इनके ना, जहां से ये कार्ड इशू करती है। तो क्या किया ना इन्होंने, एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे ये कार्ड इशू कर दिए, जो सेव में जितने भी एम्प्लॉय थे ना उनको ये कार्ड इशू कर दिए। तो कितने कार्ड इशू कर रखे हैं अभी तक कंपनी ने, लगभग 50 मिलियन से ज्यादा कार्ड इशू कर रखे हैं। आप देखेंगे नंबर वन कंपनी है क्रेडिट प्रीपेड कार्ड इशू के अंदर। तो यहां से कंपनी कार्ड इशू करती है और बैंक से एक अपना कमीशन कमाती है, जो अपनों ने ऊपर देखा था, समझा था। तो कहने का मतलब क्या है, सास प्लस फिनटेक दोनों को ये कंपनी कोलोबरेट कर देती है और वहां से इनकम बनाती है। होप ये स्लाइड आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट आप कर सकते हो। हाँ, एक ये चीज और बहुत अच्छे से समझने वाली है, अगर जैगल को आप समझना चाहते हो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक नेटवर्क इफेक्ट बहुत अच्छे से काम करता है जैगल के अंदर। कैसे करता है वो थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे बीच में आ गया जैगल। अब क्या हुआ ना, वही बात, जैगल के पास आ गए कॉर्पोरेट, ठीक है। कॉर्पोरेट से क्या है, जितने ज्यादा कॉर्पोरेट बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होंगे ना, इसके एम्प्लॉय बढ़ जाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय बढ़ेंगे तो एम्प्लॉय से क्या होगा ना, यूजर बेस बढ़ जाएगा। यूजर बेस से क्या होगा ना, कंपनी के पास क्या है ना, खुद के पार्टनर है। मैंने बताया ना कार्ड इशू करती है, बैंकिंग पार्टनर है, कौन कौन से, सारे के सारे बैंक लगभग इसके साथ कनेक्ट है। तो और एक आ जाता है मर्चेंट। मर्चेंट कौन होंगे, जहां पे ये सारे कार्ड यूज होंगे। अब मान लेते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लेते हैं कि कोई भी कॉर्पोरेट है, यहां से एग्जांपल लेते हैं, टेक महिंद्रा का कॉर्पोरेट है। वहां के मान लेते हैं 500 एम्प्लॉय को इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर ये ले आए। अब 500 एम्प्लॉय को क्या करेंगे ना, अपने पार्टनर के थ्रू, यानी मान लेते हैं एचडीएफसी के थ्रू, इन्होंने 500 को वो कार्ड दिला दिया। अब 500 लोग क्या होंगे ना, कार्ड यूज किया। तो जब 500 लोगों को एक कार्ड इशू करेगा, एक पेमेंट तो आ गई जैगल के पास, यहां से पहली पेमेंट आ गई। कॉर्पोरेट से कमाते हैं एनुअल चार्ज, दूसरी पेमेंट आ गई यहां से। तीसरी पेमेंट कहां से आई, जब ये एम्प्लॉय उस कार्ड को किसी भी मर्चेंट पे, कोई फूड पार्टनर पे, कहीं भी यूज करेंगे, अमेजोन पे कहीं यूज करेंगे, तो कुछ पेमेंट यहां से आ जाएगी। अब कहने का मतलब क्या है, अगर एक कॉर्पोरेट को जैगल ऐड करता है तो वो नेटवर्क इफेक्ट क्या करेगा, एक कॉर्पोरेट के ऐड होने से लगभग 500 600 700 जितने क्लाइंट होंगे ना, वो यहां पे आ जाएंगे। वो क्लाइंट क्या करेंगे ना, एटीएम के थ्रू पार्टनर के पास जाके एटीएम कार्ड लेंगे, उस एटीएम से वो यहां खर्चा करेंगे। तो यहां से भी पेमेंट आ रही है, यहां से भी पैसे आ रहे हैं, यहां से भी पैसे आ रहे हैं, और यहां से भी पैसे आ रहे हैं। तो इस हिसाब से पूरा एक नेटवर्क इफेक्ट बनता है। यानी जितने ज्यादा कॉर्पोरेट ऐड होते रहेंगे, वैसे वैसे जैगल आने वाले टाइम में अपनी सेल्स को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो अपने को समझनी है, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे इस चीज से। ये दोबारा उन्होंने बताया कि कौन कौन से को ब्रांडेड कार्ड, क्या सारी चीजें वो इशू कर रहे हैं, ये ज्यादा वो है नहीं, ठीक है। इन चीजों के बारे में बताया, इसको आप प्रोपल से जोयर, ये सारी चीजों पर अपन डिस्कस कर चुके हैं उस स्लाइड के अंदर, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद की फीचर्स दे रखे हैं प्रोपल वगैरह के क्या है, तो ये इतनी जरूरी चीज नहीं है, आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया है जो समझने वाली चीज थी। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। रिसेंट है कि जैगल एआई को कैसे यूज कर रहा है। एक मार्केट को ये भी कंसर्न है कि एआई से ये बिजनेस मतलब पूरी तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा एआई इसको डिस्टर्ब कर देगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऊपर वाली स्लाइड में अपने समझा था कि एआई क्या कर सकता है ना, कोड बना सकता है, कुछ मतलब स्पीड को फास्ट कर सकता है, लेकिन जो इसका नेटवर्क है, यानी इतने कॉर्पोरेट्स को लेके आना, पहली चीज, इतने सारे पार्टनर्स को ले आना कार्ड को यूज करने के लिए, और उन सबको कोलोबरेट करना एक जगह पे ना, ये एआई के पॉसिबल की बात नहीं है। ऐसे कोई कंपनी नहीं आती है। हाँ, एआई से इस कंपनी ने क्या क्या किया है वो थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो प्रोडक्ट की वेलोसिटी बढ़ा दी है, यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में जहां एआई को पहले, मतलब विदाउट एआई कंपनी को 10 दिन लगते थे और 20 इंप्लॉय लगते थे, तो अब वो काम ये 4 से 5 दिन में और कम इंप्लॉय के साथ कर ले रहे हैं। दूसरी चीज, तो इससे क्या होगा ना, कंपनी का काम करने का ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ गया है। और कुछ पुराने कोड थे ना, उसको जो पुराने ऐप थे उनको भी एआई के थ्रू ये क्या कर रहे हैं ना, वापिस नए रूप में लेके आ रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए इन हाउस काम कर रहा है। और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए कंपनी क्या कर रही है ना, एआई टूल कैसे बना रही है, जीरो टच कॉन्फ़िगरेशन और बोर्डिंग हो गई है। इसको आप एक चीज समझिए, मान लेते हैं कि किसी भी सेव प्लेटफॉर्म लिया इन्होंने, तो वहां पे मान लेते हैं कि किसी इंप्लॉय ने 10,000 रुपए का बिल ऐड किया, और यहां पे पहले से ही जैगल ने क्या किया था ना, उस इंप्लॉय के लिए 10,000 की लिमिट सेट कर रखी है खर्चा करने की। तो क्या करेगा ना, एआई तुरंत उस बिल को आगे अप्रूव कर देगा, यानी उसमें मैनुअल प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है अगर 10,000 ही है तो।
दूसरा इन्होंने क्या किया ना, हाइब्रिड इन्होंने वो बना दिया है, यानी कहीं पे कंपनी को कुछ दिक्कत लगती है एआई के थ्रू, मान लेते हैं कि कोई बिल पास नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा ना, वो जो उसकी जो भी चेक करने वाला है कंपनी के अंदर, उस लेवल के ऊपर ये चीजें चली जाएंगी। यानी एआई के थ्रू ये अपने प्रोसेस को मैनुअली से ऑटोमेटिक कर रहे हैं, अपने लिए भी और कंपनी के लिए भी, तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एआई इस बिजनेस को ही खत्म कर देगा, वो हम समझ चुके हैं। तो एआई को जैसे मैनेजमेंट ने पहले भी कहा था कि अच्छे से ये एआई को अपने लिए और कंपनी के लिए यूज करते हुए जा रहे हैं। डिसीजन लेने में इंटेलिजेंस आ गई है, लोग मतलब जो कॉर्पोरेट होगी उसके लिए, तो ये सारी चीजें एआई के थ्रू हो रही हैं। अब ये एक चीज और मतलब स्लाइड समझने वाली है कि जो इनऑर्गेनिक, यानी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि दो तरीके से, एक तो आपका इसका स्टैंडअलोन बिजनेस आप देखिए, एक कंसोलिडेटेड देखिए। तो कंसोलिडेटेड में ये सारे जो इनके सब्सिडरीज मान लीजिए आप, या इनके पार्ट मान लीजिए इस जैगल के, तो ये इन्होंने नए एक्वायर किए हैं। एक तो आ गया रिवीप टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिवीप में ये कंपनी क्या करती है ना, जितने भी कस्टमर हो गए उनको यूपीआई पेमेंट्स में मदद करती है, ठीक है। इसका 100% स्टेक इन्होंने ले लिया है, और कितने, लगभग 22 करोड़ रुपए इन्होंने एक्विजिशन में किए हैं, और 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस रिवीप के अंदर। तो अब इसकी क्या ग्रोथ है, क्या है, वो अभी इन्होंने नहीं दी है, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट किया है यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। अब आप सोचिए कि इंडिया के अंदर यूपीआई की ग्रोथ कितनी ज्यादा बढ़ रही है। दूसरी चीज, एक ग्रीनेज करके कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, इसमें 100% स्टेक लिया, और कितने में खरीदा आप देख लीजिए। अब ये ग्रीनेज क्या करती है, मान लेते हैं कि एबीसी कोई फर्म है, और उसको क्या करना है ना, अपने एम्प्लॉय के लिए गोल्फ कोर्स बुक करना है। तो मेनली क्या करती है ना, गोल्फ कोर्स के अंदर ही काम करती है, यानी उस जो एबीसी कंपनी है उसके प्रीमियम एम्प्लॉय है, तो उनको क्या करना है ना, अपने प्रीमियम एम्प्लॉय को कंपनी क्या करनी चाहती है, रिवार्ड करना चाहती है। तो वो ग्रीनेज के थ्रू जो ये अपने गोल्फ कोर्स वगैरह है ना, उनको बुक कर सकती है, ठीक है। तीसरा आ गया स्पिन अक्रॉस आईटी। यहाँ पे जितने भी इनकम टैक्स फाइलिंग होगी, आपकी टीडीएस फाइलिंग होगी ना, वो सारा का सारा टैक्स पे अंदर से ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया मोबाइल वेयर टेक्नोलॉजी। मोबाइल वेयर में भी क्या करती है ना कंपनी, यूपीआई, आईएमपीएस, ये सारी चीजें देती है। रिव्यू में तो देती है कस्टमर को, और मोबाइल वेयर में किसको देगी, ये देगी कॉर्पोरेट्स के लिए यूज करेगी इस चीज को, ठीक है। तो ये नए नए जो जैगल ने है ना एक्विजिशन किए हैं इस साल के अंदर, ठीक है। ये फिर उन्होंने मैनेजमेंट का दे दिया है। तो मैन मैनेजमेंट में एक मतलब नारायणम करके एक मतलब मैन जो है इनके चेयरमैन हो गए, और एक सीईओ है अविनाश जी। तो इनका अगर बात करें ना, तो इनका बैकग्राउंड भी पीछे से आईटी का है, यानी पहले मैंने पढ़ा था कि पहले कहीं फॉरेन में काम करते थे। शुरू से इनका था कि कोई ऐसा बिजनेस करने का जो आईटी के ऊपर फोकस हो, तो इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और शुरू में कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। सेम ये भी 2012 से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आईटी के ऊपर पूरा फोकस इनका है, और बैंकिंग के अंदर अविनाश जी इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो बाकी मैनेजमेंट के आप देख लेना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन कौन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। नट सेल में अगर आप देखोगे तो क्या करती है ना, एक तो मैनेजमेंट टीम इसकी स्ट्रांग है, जो अब उन्होंने देख लिया है, ठीक है। एक चीज ये और समझने की कि जो चंक रेट है कंपनी का, वो 1.5 है। यानी एक बार जो कॉर्पोरेट 100 कॉर्पोरेट अगर कंपनी के पास आ गए हैं एक बार, तो 1.5 ही वापस जाते हैं। यानी इतने अच्छे तरीके से कंपनी उनके साथ मिलकर काम करती है कि वापस जाने वाले लोग बहुत कम है, जो दिखाता है कि कंसिस्टेंट इनको वहां से रेवेन्यू आती है। उसके बाद एक चीज और देखिए कि कस्टमर को एक्विजिशन करने का जो कॉस्ट है ना, वो लेस देन 5% है टोटल रेवेन्यू का। यानी बहुत ही कम पैसे लगा के किसी भी फर्म को, एबीसी फर्म को ये क्या कर लेते हैं ना, अपने पास ऑनबोर्ड कर लेते हैं, तो वो खर्चा भी बहुत कम है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको समझा ही चुका हूं। इन हाउस टेक्नोलॉजी है सारी की सारी। तो ये सारी चीज जैगल का एक नेट सेल के अंदर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या काम करता है, ठीक है। हिस्टोरिकल फाइनेंस में ऐसा कोई मतलब पीछे की चीजें इन्होंने सारी बताई हैं। तो ये मोटा मोटा था। इसके बाद अपन एक चीज और समझते हैं ना, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, मतलब चैट जीपीटी की मदद लेंगे, उसमें हम समझेंगे कि रियल में जैगल कैसे काम करता है, कोई भी कॉर्पोरेट को क्या क्या बेनिफिट और किस तरीके से दे सकता है। तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि जैगल किसी भी कंपनी के लिए या भी कोई भी कॉर्पोरेट के लिए कैसे काम करता है, कैसे उसको बेनिफिट दे सकता है। तो यहाँ पे ZGBT की मदद से हमने समझने की कोशिश की है। आप एग्जांपल ले लिए एबीसी लिमिटेड का। मान लीजिए इस कंपनी के अंदर 5000 एम्प्लॉई हैं, ठीक है। उस कंपनी के कितने हैं, 1000 के आसपास डीलर हैं, 500 उसके वेंडर हैं, 200 उसके पास व्हीकल्स हैं, और फॉरेन सप्लाई भी करता है, प्रीमियम कस्टमर भी है उसके पास, और एम्प्लॉय जो है उनको टैक्स फाइलिंग भी करना है। तो कैसे कैसे इस सारी चीज में ये मदद करेगा ना जैगल, वो थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले क्या जाएगा ना, जैगल सेव आ जाएगा। अब जैगल सेव से कंपनी क्या करेगी ना, ये जो 500 एम्प्लॉय है इनकी टेक केयर कर लेगी। कैसे करेगी, एम्प्लॉय का बिल अपलोड करना, उनकी पॉलिसी चेक करना, उनका मैनेजर अप्रूवल करना, यानी एम्प्लॉय के जितने भी एक्सपेंस होंगे ना, वो सारे के सारे कंपनी क्या कर लेगी ना, यहाँ सेव से उसको मैनेज कर लेगी। इसके बाद आते हैं प्रोपल का। अब प्रोपल में क्या कहा था ना,
कंपनी के पास इतने सारे डीलर हैं, कितने डीलर आ गए, 1000 के आसपास डीलर आ गए। तो इन डीलर को कौन मैनेज कर लेगा ना, वो सारे के सारे डीलर को ये प्रोपल मैनेज कर लेगा। उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, सारी की सारी उनका डीलर का सारा सेल डाटा आ जाएगा। उनको मान लेते हैं कि किसी ने सेल 10,000, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा कर ली, तो उनको कोई इंसेंटिव जाना है, वो सारा सारा कैलकुलेट हो जाएगा। जिससे क्या होगा ना, उनको रिवार्ड पॉइंट्स कुछ देने हैं तो कंपनी वहीं से सेट कर देगी कि जैसे उसने वो सेल पूरी की उनको रिवार्ड मिल गया। तो ये सारा का सारा कहां से मैनेज कर लेती है ना, प्रोपल से कर लेती है। इसके बाद आते हैं जोयर। जोयर क्या होती है, कंपनी के जितने भी वेंडर हैं उन वेंडर की टेक केयर जोयर कर लेता है। अब वेंडर क्या करेगा ना, अपनी जैसे ही कुछ सामान दिया वो बिल को अपलोड कर देगा, अपलोड करते ही क्या होगा ना, एआई उसको मैच करेगा और तुरंत उसको क्या कर देगा, पेमेंट को पास कर देगा। डुप्लीकेट पेमेंट, कोई पेमेंट होगी उसको हटा देगा। तो जोयर से सारे के सारे वेंडर आ गए। अब क्या कहा था ना, कंपनी के पास 200 व्हीकल्स हैं, उनकी टेक केयर कौन कर लेगा ना, उसकी टेक केयर कर लेगा फ्लीट कर लेगा। उसमें क्या क्या करेगा ना कि व्हीकल वाइज कोई लिमिट पहले से सेट कर दी वो देख लेगा, उनकी फ्यूल की देख लेगा, ड्राइवर के कितना स्पेंड हो रहे हैं वो सारी टेक केयर फ्लीट कर लेगा। इसके बाद कंपनी कोई अपनी इंटरनेशनल पेमेंट करनी है उसको कौन कर लेगा, जिप टेक केयर कर लेगा, लाइव उनको फॉरेक्स रेट दे देगा, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लाइंस कर देगा, फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे काम जिप कर देगा। अब कंपनी के पास मैंने बताया 5000 इंप्लॉई हैं, उनको टैक्स फाइलिंग के लिए भी तो कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो वो सारा का सारा टैक्स पेनर से आ जाएगा। इसके बाद मैंने बताया था, मान लेते हैं कि एबीसी कंपनी के अंदर 50 प्रीमियम कस्टमर है और उनको क्या करना है, प्रीमियम कस्टमर मान लो या प्रीमियम वेंडर मान लो या प्रीमियम डीलर मान लो, उन डीलर को क्या करना है ना, कंपनी को इंसेंटिव देना है। तो वो ग्रीन एज के थ्रू क्या करते हैं ना, लॉयल्टी एक्सपीरियंस या गोल्फ कोर्स बुक करवा के वहां को उनको प्रीमियम एक्सपीरियंस कंपनी दे सकती है। इसके बाद मैंने मोबाइल वेयर का एक जिक्र किया था, वहां पे कंपनी क्या कर सकती है ना, उनके लिए यूपीआई, आईएमपीएस, एपीआई बैंकिंग, ये सारी की सारी फैसिलिटी दे सकती है। ठीक है, एक आ गई जैगमनी। जैगमनी के थ्रू भी क्या कर सकती है ना, ये मैंने बताया था ना, जैगमनी जो रिवीप का दूसरा मॉडल है, तो ये भी एक हिसाब से यूपीआई में ही काम आता है। और दूसरा यहाँ पे रिवीप के थ्रू अभी क्या कर रही है ना कंपनी, इसका नाम इन्होंने जैगमनी कर दिया है और यहाँ पे कंपनी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू करना जा रही है। यानी एम्प्लॉय के दूसरे बंदे भी हैं उनको भी कंपनी आने वाले टाइम में क्रेडिट कार्ड इशू कर देगी इस जैगमनी के थ्रू। तो इस हिसाब से अगर आप शॉर्ट में समझोगे ना कि सारा का सारा एक जो कॉर्पोरेट का जितनी भी हेडेक होती है ना, वो सारी की सारी ये कंपनी क्या कर देती है ना, अपने पास इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, सारे के सारे से ये कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर सकती है। तो ये सारी चीज थी जैगल के बारे में। अभी मेन कंसर्न क्या है, मैं फिर से आपके बारे एक बार रिपीट करना चाहूंगा। शेयर में क्या लगे थे ना अभी, इसके बाद मैंने आपको शुरू में बताया था, फिर मैंने जैगल के कुछ इंटरव्यू भी देखे क्योंकि कौन कॉल अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी यही बता रहा है, क्या बता रहा है कि इनका जो मेन कंसर्न है वो कैश फ्लो के ऊपर ही है। यानी आने वाले 2027 के अंदर कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि रिसीवेबल को कम किया जाए और कंपनी कैश फ्लो को पॉजिटिव करे। और मेरे हिसाब से इतना कोई बड़ा कंसर्न कंपनी की ग्रोथ के अंदर या और किसी चीज के अंदर नहीं लगा। मैनेजमेंट भी काफी स्ट्रांग है, बिजनेस को आपने समझ ही नहीं लिया। लेकिन ये चीज आपको कोई भी नहीं बता सकता कि कितना शेयर और गिरेगा, कितना शेयर ऊपर जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर कंपनी ऐसे ही सेल्स को, ग्रोथ को अपनी को बढ़ाती रही, जो कुछ कंसर्न मार्केट को लग रहे हैं उन कंसर्न को अगर कंपनी ने आने वाले टाइम में सोल्व कर दिया तो थोड़े दिन की बात है, शेयर वापस अपनी वापस आप देखोगे वापस अपसाइड की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कब जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। लेकिन बिजनेस अच्छा है, आपको ट्रैक जरूर करना चाहिए इसको। मैं इन्वेस्टमेंट करने का नहीं बोल रहा हूं। थोड़े टाइम में 2-4 दिन के अंदर कंपनी की कौन कॉल जब आ जाएगी तो उसको भी हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, पता लगेंगे कि रियल इशू कहां है, मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंस है। उसके बाद थोड़ा सा डिसीजन लेने में अपने को और आसानी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट है इस कंपनी को लेके या किसी तरीके के, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपके रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।